बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 23 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कल रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बॉम्बशेल खबर आई। कल दिन में ही ये खबर आ गई थी कि जी सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली MPA भी हैं मलिक अहमद खान भच्चर, फिर जो सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और MNA अहमद चट्ठा, उन्हें 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी। और भी दर्जनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को 9 मई के केसेस में। फिर रात गए डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इन अहम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई। अब बैक टू बैक इन द कमिंग डेज 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई जाएंगी PTI को, क्योंकि सूरत हाल जो है वो अब तशवीशनाक है। सिचुएशन जो है वो अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है और मामलात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें अब जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, देखिए, एक तो यह है कि सेनेट में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की JUI के बगैर 2/3 हो गई। अब मजीद PTI की नंबर गेम जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि PTI के बंदे जो कि जमानतों पर हैं, जो कि असम्बलीज में पहुंच गए, चाहे वो सेनेटर हैं, चाहे वो MPA हैं, चाहे वो MNA हैं, उन्हें अगर 9 मई के केसेस में सजा होती है तो वैसे वैसे वो लोग 10-10 साल की सजा के साथ नाअहल हो जाएंगे, उनकी सीटें खाली हो जाएंगी, वहां पर री इलेक्शन होगा, ज़िमनी इलेक्शन होगा, और ज़िमनी इलेक्शन में फिर क्या होगा वो सबको बेहतर पता है कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। ऑलरेडी जो एक माहौल बना हुआ है। अब इस सब में एक तरफ तो अडयाला से भी कुछ गैर मामूली खबरें हैं और 9 मई फैसलों पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल भी आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है? कल नाज़रीन इकराम जो चीज हमने विटनेस की उसमें हमें ये चीज बहुत वाज़ेह अंदाज में नजर आ गई थी कि अडयाला जेल के बाहर भी इमरान खान की फैमिली गई, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ धकड़ का माहौल बना। तो ये एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये एक डेवलपमेंट जो है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि एक तो इमरान खान की मुलाकात जो है वो भी उसी तरीके से करवाई जाती है जब करवानी होती है, और जो मुलाकात फैसिलिटेट होती है वही होती है। मर्जी के बगैर मुलाकात नहीं हो सकती, ना ही फैमिली की, ना ही किसी और स्टेक होल्डर की। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात होने की देर थी कि PTI के खिलाफ 9 मई के फैसले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल हो, तो अब वो दिन करीब आते जा रहे हैं। दिन रात ट्रायल चल रहा है और मजीद फैसले भी आने जा रहे हैं। और अडयाला जेल के बाहर भी जो पकड़ धकड़ हुई और फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, वो भी अगर आप इस इक्वेशन में डालें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो हैं, इनके दरमियान मामलात कितने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे जा चुके हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक वापस आना भी, और उससे तो फिर रिटर्न का अमल शुरू होगा, लेकिन वो भी इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। मतलब इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ फड्डा ही फड्डा है, और किसी भी तरह से सुलह होती हुई तो कतन नजर नहीं आ रही। विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि एक तो यह मैं कहूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। हमारी अप्रोच जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर हम एक बर्ड आई व्यू चीजों को एनालाइज करें और मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देखें तो आपको समझ आ जाती है कि ये फड्डा बड़ा शदीद है, और सेटलमेंट या मुज़ाकरात या बातचीत या किसी भी तरह से किसी एक चीज़ के ऊपर आना, उसके चांस भी 0.0000001% भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्या वो स्ट्रीट मूवमेंट कर सकती है? क्या वो सड़कों पर निकल सकती है? मौजूदा लीडरशिप का किरदार आपके सामने है। क्या इमरान खान की अडयाला जेल से दी गई हिदायत पर मनोअन अमल हो सकता है? मौजूदा लीडरशिप का किरदार आपके सामने है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बट आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब इस सब में ये चीज़ तो सामने आई है कि जी जो अपोजिशन है, PTI ने रात को ही एक बड़ी धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर इन्होंने इसके ऊपर सारे जो PTI के लीडर्स हैं, सलमान अकरम, राजा, शेख वकास, ये बैठे और इन्होंने इस पर तफसीली गुफ्तगू की। अब PTI आगे क्या करने जा रही है उस पर भी बात करते हैं। शेख वकास ने कहा कि शेरपाव पुल केस की FIR में साजिश का जिक्र ही नहीं। मुकदमा 10 मई सुबह 3 बजे दर्ज किया गया, शिकायत 10:30 बजे मिली। FIR शिकायत से 10 घंटे पहले दर्ज हुई। 5 जख्मी एहलकारों का FIR में बताया गया। 3 अदालत पेश हुए, 3 के भी मेडिकल लीगल गलत साबित हुए। डॉक्टर ने अदालत को बताया कि पुलिस वालों ने हमें जख्म दिखाए ही नहीं, तफ्तीशी ने जाए वकुआ का दौरा ही नहीं किया, ये शेख वकास ने कहा। बाबर रहमान जो है उन्होंने कहा कि अहमद चट्टा, बिलाल एजाज, अहमद बचर के खिलाफ फैसले में लिखा है क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं किया, इसलिए साबित होता है कि ये लोग साजिश में शरीक थे। जुल्फिकार भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि साजिश कभी साबित हो ही नहीं सकती कि भाई इस तरह से किसने साजिश की। आलिया हमजा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना के दरमियान पंजाब को बचाया और आज उसी 74 साल बुजुर्ग को 10 साल कैद की
सजा सुना दी गई है। क्या आज ये पैगाम दिया गया है कि आइंदा कोई पंजाब की खिदमत न करे, ये आलिया हमजा का कहना था। बाबर अमान ने भी कहा कि लेडी डॉक्टर को पहली बार 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 10 साल सजा का एक पैटर्न है। इसकी वजह यह है कि 5 और 7 साल से ज्यादा सजा वालों को कुछ दिन अंदर रखा जा सकता है। फाशिज्म, हुकूमत और निजाम, ये सजाएं जो हैं ये नहीं ठहरेंगी। और इसमें जाहिर बात है 10 साल का एक पूरा मकसद है। बाबर अमान ने लीगली पॉइंट जो रेज किया है। सलमान अकरम राजा जो कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी, उन्होंने कहा कि जब मुल्क के इदारे और अदालतें तबाह हो जाएं तो फिर वो सियासी मसला नहीं बल्कि कौमी मसला बन जाता है। अगर अदालतें खत्म हो जाएं तो कल को किसी शहरी के साथ ज्यादती हो तो वो कौन सा दरवाजा खटखटाएगा। पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि अदालती निजाम मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है। सिर्फ कानून के नाम पर झूठ, बेइंसाफी और मजाक चल रहा है। अब ये सारी बातें तो सलमान अकरम राजा साहब ने और पीटीआई लीडरशिप ने की, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? उनके पास हल क्या है? अगर वो ये कह रहे हैं कि अदालतों का निजाम मुनहदिम हो चुका है और अदालतों से इंसाफ नहीं है, और इमरान खान ने ये कहा है कि हम सड़कों पर अपनी मूवमेंट जो है उसे लेकर चलेंगे, उस हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देयर वाज नथिंग एट ऑल, ये याद रखिएगा। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि 9 मई के हर मुकदमे में 2 गवाह पेश किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक साजिश बनाई गई। गवाही यह है कि एक पुलिस मुलाजिम सलमानी टोपी पहनकर जमान पार्क दाखिल हुआ, सोफे के पीछे छुप गया। दूसरा मुलाजिम कहता है कि मेज के नीचे में छुप गया। इस मुज़क्का खेज गवाही पर केस जो है वो पूरे का पूरा खड़ा हुआ है। साजिश ऐसे बताई जा रही है। अब ये तो इन्होंने बातें की, और इसके साथ ही साथ जो बैरिस्टर गौर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है, और इन्होंने कहा है कि जी अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। अदालतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। मुतनाज़ा फैसलों में नए फैसले का इजाफा हो गया। बानी पीटीआई और साथियों ने कहा था शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। आइन और कानून का तकाजा भी यही है कि एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। ये सारी बातें तो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ने कर दी। अब ये इसे चैलेंज करने जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या ये कर सकते हैं वो इस वक्त क्वेश्चनेबल है। ठीक है जी। और पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप क्या कर सकती है, क्या करने के काबिल है? सेनेट में सेटलमेंट कर सकती है हुक्मरान जमातों के साथ। सेनेट के अंदर सेटलमेंट कर सकती है पीपल्स पार्टी नून लीग जेयूआई के साथ। ये बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के पास आर्ट है। उनके साथ बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक तरफ एक ही सांस में ये कह रहे हैं कि जी हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, साथ ही कह रहे हैं अदालतों के ऊपर से हमारा एतमाद खत्म हो गया और अदालतों से फैसले जो आने हैं वो हमें पता है। यानी अगर आप पहले ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये बात मान लें तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में ये अपील जाएगी, उसमें से क्या फैसला आएगा, वहां से अपील होती हुई सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहां से क्या फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला होगा तो उस पर नजर सानी अपील में क्या चीज सामने आएगी वो भी फिर आपको इनिशियली पहले ही पता है। तो फिर व्हाट इज द सोल्यूशन? तो फिर 10-10 साल ये अंदर रहेंगे, जैसे इमरान खान भी ऑलरेडी अंदर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस ज़िमन में कोई सब्सटैंशियल काम तो कर नहीं रही। और जो 5 अगस्त की डेडलाइन है उस पर भी अमल दरामद होता हुआ नजर आ नहीं रहा, जो इमरान खान का एक हुक्म था। और कल वाली मुलाकात का ना होना भी यूं लग रहा है कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं ज्यादा ओपिनियन इस मामले पर नहीं दूंगा, बल्कि जो रियलिटीज हैं वो मैंने आपके सामने रखी। ओपिनियन हम आपकी लेंगे कि आप इस मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।